अनंतनाग में पुलिस की टीम पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। पुलिस की टीम पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की। बिजबेरा में पुलिस और सीआरपीएफ की टीम पर यह फायरिंग की गई। दहशतगर्दों की फायरिंग में एक जवान के जख्मी होने की खबर है। दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन मुसलसल जारी है। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। एक जवान के जख्मी होने की खबर है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया है। दहशतगर्दों पर काबू करने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और सर्च ऑपरेशन मुसलसल चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग वाक़े बिजबेरा थाना इलाके से बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। दहशतगर्दों की जानिब से पुलिस और सीआरपीएफ की टीम पर फायरिंग की गई। इसमें एक पुलिस एहलकार के जख्मी होने की खबर है, जिसे अस्पताल में दाखिल किया गया है। और हमारे नुमाइंदे खालिद मुंतजिर इस खबर पर तमाम तफसीलात के साथ हमारे साथ बराह रास्त बने हुए हैं। खालिद का रुख करेंगे मजीद मालूमात के लिए। खालिद, अनंतनाग के बिजबेरा में दहशतगर्दों ने पुलिस और सीआरपीएफ की टीम पर फायरिंग की है। एक जवान के जख्मी होने की खबर है। जरा तफसील से तमाम सूरत हाल बताइए। देखिए मुमताज, ये जो हमला हुआ है जो मिलिटेंट्स की जानिब से, वहाँ पे जो नाका पार्टी थी जिसमें सीआरपीएफ के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शामिल हैं, वो वहाँ पे तैनात थे ड्यूटी पे और रोज के मामूल के मुताबिक वो वहाँ पे अपने फर्ज मनसबी को अंजाम दे रहे थे। और जिस बीच मिलिटेंट्स ने काफी नजदीकी के साथ उन पर फायरिंग की और जिस नतीजे में एक जम्मू कश्मीर पुलिस का एहलकार जिसकी शिनाख्त गुलाम कादिर के बतौर हुई है, वो जख्मी हुआ। ये हमला उस वक्त हुआ पहलगाम बिजबेरा रोड पे, जहाँ पे अक्सर दिन में हजारों की तादाद में गाड़ियां रवा दवा होती है, चलती फिरती है और जिसके नतीजे में कहीं ना कहीं पे ये माना जाता है कि मिलिटेंट्स अपने प्रेजेंस को जाहिर करने के लिए और बिलखुसूस जो 15 अगस्त की तकरीब आने वाली है और बिलखुसूस जो हम गुज़श्ता कई दिनों से देख रहे थे कि तिरंगा रैलीज निकाली जा रही थी और ऐसे में कहीं ना कहीं पे वो एक प्रेशर बिल्डअप करने के हवाले से अपने प्रेजेंस को जाहिर करने के लिए मिलिटेंट्स की जानिब से हमला किया गया है। इस हमले के फौरन बाद जो है इलाके का कॉर्डन किया गया और जो मिलिटेंट्स के मुमकिन भागने के रास्ते हैं उनको सील कर दिया गया है और तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी मुमताज। तो अभी क्या पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है? अभी भी यहाँ पर जद्दोजहद जारी है खालिद? जी मुमताज, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ बिल्कुल इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन जारी है और जब ये हमला हुआ तो उसके फौरन बाद जो है पुलिस की बाकी इजाफी नफरी और उसके साथ साथ सीआरपीएफ आर्मी की भी इजाफी नफरी वहां पे पहुंची और उन्हें इलाके का घेराव किया और इस वक्त जो है मिलिटेंट्स की जो है तलाश बड़े पैमाने पे जारी है या हमलावरों की तलाश बड़े पैमाने पे जारी है। ये जो हमला हुआ है ठीक इससे करीब कहते हैं, वहां पे एक पुल है जो दक्षिणी कोरा यानी कि जो इलाका है अनंतनाग का उसको बिजबेरा के साथ मिलाता है, जहाँ पे अक्सर अवकाश में जो है काफी भीड़ रहती है, ट्रैफिक का काफी दबाव रहता है। शायद मिलिटेंट्स ने इसलिए इसको चुना है ताकि उनको जो है भागने में आसानी हो जाए। लेकिन हमले के फौरन बाद जो है इजाफी नफरी को तलब किया जाता है और इलाके का मुहासरा किया जाता है और जो उनके एक्सपर्ट्स हैं उनको भी तलब किया गया और ये देखा जा रहा है कि मिलिटेंट्स के जो मुमकिन भागने के रास्ते वो कौन कौन से हो सकते हैं और उनको पहले सील कर दिया गया है और इस वक्त तलाशी अभियान या तलाशी ऑपरेशन जो है वो जारी है। जी मुमताज। खालिद, क्या ये इलाका पहले से ही मिलिटेंसी के हवाले से पुरअसरास इलाकों में शुमार किया जाता है? देखिए मुमताज, अगर हम ये कहें कि बिजबेरा का इलाका जो है वो पुरस्कार इलाका जाता है या मिलिटेंसी के हवाले से, लेकिन ये भी बताना चाहूंगा कि अक्सर बिजबेरा का जो एरिया है अक्सर उसमें ग्रेनेड हमले होते हैं, ऐसे इस किस्म के हमले होते रहते हैं और जो हम बार बार जो है अपने नाज़रीन तक खबर देते हैं। इससे पहले भी इसी किरगिल के मुकाम पे काफी दफा जो है सीआरपीएफ पुलिस या आर्मी पे अटैक्स हुए हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है और बिलखुसूस जो आपने सवाल पूछा कि क्या ये पुरस्कार इलाका है, जो बिजबेरा के मज़ाफ़ाती इलाके हैं वो वहाँ पे ऑर्किड फील्ड्स काफी बागात का एरिया है और पहाड़ी एरिया भी इससे पड़ता है और यकीनन जिसका लाभ जो जिसका फायदा जो मिलिटेंट्स उठा लेते हैं और बिल्कुल जो बिजबेरा का जो जिस जगह आज फायरिंग हुई हमला हुआ, इससे पहले भी वहाँ पे एक साल कबल ही वहाँ पे अटैक हुआ था और जिसमें एक स्टूडेंट की डेथ हुई थी और ये इसलिए चुना जाता है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तहसील सदर मुकाम है और जहाँ पे लोगों की काफी भीड़ रहती है और ये काफी बड़े इलाके को भी कवर करता है, कनेक्ट करता है ये पुल और वहाँ पे अक्सर जो है पेट्रोलिंग पार्टी रहती है क्योंकि काफी टूरिस्ट का भी गुजर इस रास्ते से होता है, तो इसलिए ये इसका इंतखाब करते हैं, जगह का इंतखाब करते हैं ताकि वो हमला करने के बाद उनको राह फरार इख्तियार करने में आसानी हो जाए। तो पुरस्कार इलाकों में शामिल होता है और बाकायदा तौर पे वहाँ पे इसीलिए शायद आर्मी पुलिस और सीआरपीएफ की पार्टियों को टुकड़ियों को तैनात किया जाता है। जी मुमताज। तो अभी सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ हद तक कामयाबी मिली खालिद? कोई मिलिटेंट के बारे में कोई इत्तला मिली या कोई मिलिटेंट पकड़ में आया अभी तक?
देखिए ममता, जब इस के हमले होते हैं, चाहे वो शुरू होता है, जब इस किस्म का हमला होता है, उसके फौरन बाद जो मुआवजा किया जाता है, लेकिन मुआवजा कंक्लूड होने तक कोई भी जानकारी जो है मीडिया के साथ साझी नहीं की जाती है, मीडिया को नहीं दी जाती है, क्योंकि वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से गुप्त रखी जाती है। क्योंकि बाज़ाब्ता ये भी देखा गया है, जब अभी ऑपरेशन चल रहा होता है और उस वक्त जब जी। इंफॉर्मेशन या जो है शेयर की जाती है मीडिया के साथ, तो बाज़ाब्ता तो उसके मंफी असरात फिर मुरतब होते हैं और कहीं ना कहीं पे वो जानकारी के बतौर भी मिलिटेंट्स को मिल सकती है। इसलिए अभी जो मुआवजा जारी है और सिक्योरिटी एजेंसियां जो है जो इस वक्त ठीक है खालिद, हम कार्रवाई फिर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम अहम अपडेट हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और जम्मू कश्मीर में मुश्तबा दहशतगर्दों ने एक दफा फिर अपने नापाक मंसूबों के तहत एक और गैर मकामी शहरी का गोली मारकर कत्ल कर दिया। बांदीपुरा जिले के अजस में वाक़ई सदुनारा इलाके का मामला है, जहां मुश्तबा दहशतगर्दों ने एक गैर मकामी मजदूर का गोली मारकर कत्ल कर दिया। गोली लगने के बाद जख्मी मजदूर को फौरन अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। मकतूल मजदूर की पहचान अमरेज के तौर पर हुई, जो बिहार के मधेपुरा जिले के बेसाड गांव का रहने वाला था।